बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लास 2 हमारे जो एफएससी पार्ट 2 है उनका लेक्चर जो आज इसमें टॉपिक है मूवमेंट। लास्ट हमारी जितनी भी डिस्कशन हुई थी जो टॉपिक चल रहे थे वो एनिमल्स के अंदर स्पोर्ट के बारे में था। आज का टॉपिक मूवमेंट है। अब मूवमेंट में अगर आप देखें एनिमल के अंदर तो हम इसको जो डिफाइन करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के एतबार से पोजीशन को चेंज कर रहा है वो उसकी मूवमेंट कहलाएगी। इन सिंपली अगर आप इसके अलावा भी देखेंगे तो आप इसे लोकोमोशन भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म चेंज इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग इट विल बी कंसिडर्ड एज ए मूवमेंट। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें जानदार का कोई ऑर्गन है, लेट्स सपोज हाथ है, बाजू है, पाँव है, ये अगर ये भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो आप इसे भी मूवमेंट कहेंगे। ठीक है। तो इसके बारे में आज हमारी डिस्कशन है, लेकिन इससे पहले कि हम मूवमेंट की तरफ जाएं, मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल जो ऑर्गन्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, हम पहले उनकी बात करेंगे। दैट मीन मसल्स के बारे में। ऑर्गेनिज्म जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर जो मूवमेंट होती है बाय मीन्स ऑफ मसल्स होती है। फिर हम उसको क्लासिफाइड करते हैं वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो पहले जो है वो इनवर्टिब्रेट्स की डिस्कशन होनी चाहिए और उसके बाद वर्टिब्रेट की डिस्कशन होनी चाहिए। ठीक है। अब चूंकि मसल्स जो है वो दोनों में ही एग्जिस्ट करते हैं, दोनों में मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर भी और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी। ठीक है। सो मसल्स एक्चुअली आर द बेसिक स्ट्रक्चर व्हिच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। सो दैट इज व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मसल्स। ठीक है। अगर आप मसल्स की वर्टिब्रेट्स के अंदर बात करें ना तो मसल्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक आपके पास स्मूथ मसल्स, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ज़्यादातर पाए जा रहे होते हैं, लाइक ब्लड वेसल्स जितनी भी हैं स्मूथ मसल से मिलकर बनी है। हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो सारे का सारा स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कार्डियक मसल्स, द मसल्स ऑफ हार्ट, दिल की मसल जो है, दिल की दीवारें, वाल जिसे आप कहते हैं, वो सारे के सारे कार्डियक मसल्स से बने होते हैं। कार्डिक इज अ ग्रीक वर्ड व्हिच रेफर टू द हार्ट। सो कार्डिक मसल्स होते हैं दिल के मसल्स। इसके अलावा स्केलेटल मसल्स होते हैं। ठीक है। स्केलेटल दैट मीन व्हिच आर अटैच विद द स्केलेटन, और ये बड़े मसल्स होते हैं और ये स्केलेटन की मूवमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट में जो मसल ज़्यादा कंसिडर होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स, और कुछ एक ऐसे होते हैं विच आर द ऑब्लिक मसल्स, दैट मीन वो थोड़े से तिरछे होते हैं। डायगोनल मसल्स भी उनको कहा जाता है। ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मसल्स, ओवरऑल मसल्स, वर्टिब्रेट एंड आल्सो इनवर्टिब्रेट। ठीक है। सो अगर आप बात करते हैं मसल्स की, ठीक है, मसल्स डेवलप होकर अगर आप इनवर्टिब्रेट में देखें तो हमारे पास नंबर 1 सर्कुलर मसल्स। ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ना, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल, डायगोनल, एक्चुअल में ये बॉडी की में पोजीशन है, तो उसकी लोकेशन क्या, किस साइड पे वो मौजूद है, उससे फिर हम उस लिहाज से हम कहते हैं कि ये सर्कुलर मसल्स हैं। ठीक है। अब सर्कुलर दैट मीन मॉर्फोलॉजिकली इट विल अपीयर लाइक अ सर्कल, एक रिंग। यहाँ आप देखिएगा कि ये आप कह सकते हैं कि सर्कुलर मसल। अगर आप इसको हाफ देखेंगे ना तो ये आपको इस तरह से नजर आएगा। ठीक है। ये सर्कुलर मसल्स है। ठीक है। गोल मसल्स आपके पास विल बी कंसिडर एज ए सर्कुलर मसल। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अगर आप इसको देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास अर्थवॉर्म है जो कि इनवर्टिब्रेट है,
ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप मसल्स, इन मसल्स को देखेंगे तो ये मसल्स आपको इस तरह से नजर आएंगे। ठीक है, ये क्या है? सर्कुलर मसल्स। ओके बेटा, ये आपके पास सर्कुलर मसल, यानी ये देखिए ये इंडिविजुअल है ना, तो इस तरह से ये मसल्स है। आप जस्ट इसको ऊपर से देख सकते हैं। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं, मतलब इसको काट के अगर आप देखते हैं, मसल्स लेवल पे जाके अगर आप देखेंगे तो फ्रंट में आप देखिए कि ये इसकी बॉडी है, आपने यहाँ से इसको कट कर दिया। ठीक है, ये आपने कट कर दिया, और सेंटर में इसका ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके ऊपर बॉडी कैविटी, और मसल्स जो होंगे ना आपको सर्कुलर मसल, वो आपको ये नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये ऊपर और यहाँ ये नीचे, तो ये आपके पास क्या होते हैं? सर्कुलर मसल्स। सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एक्चुअल में ये बॉडी की जो थिकनेस है उसको, जो उसकी थिकनेस है उसको कम कर देते हैं, मतलब ये पतला हो जाता है ऑर्गेनिज्म और उसकी एक्सटेंशन हो जाती है। ठीक है, लेट्स सी, अगर आप देखें ये इंडिविजुअल है अर्थवॉर्म, वैसे ये सारे एंटागोनिस्टिक काम कर रहे होते हैं। ये आपके पास सर्कुलर मसल्स है। अब लेट्स सपोज इस एरिया पे सर्कुलर मसल क्या हो गए हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना तो इस रीजन पे जो बॉडी है वो थिन हो जाएगी, उसकी थिकनेस कम हो जाएगी। लाइक अब यहाँ पे देखेंगे तो इधर आकर इसकी थिकनेस क्या हो रही है? कम हो रही है। जितने एरिया पे वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उतने एरिया पे उसकी थिकनेस जो है वो कम हो गई, यानी बॉडी को ये दबा रहा है। ठीक है, ये है ना इस तरह से। तो देखिए जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो मसल्स क्लोज होंगे दूसरे के, जब क्लोज हो जाएंगे तो उस रिजल्ट में क्या होगा? वहाँ पे उस एरिया के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा और उसकी थिकनेस जो है, मोटाई जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा थिन स्ट्रक्चर वहाँ पे बन जाएगा। सो कीप इन माइंड, व्हेन एवर द सर्कुलर मसल विल कॉन्ट्रैक्ट, ऑर्गेनिज्म विल बिकम अ थिन। लेकिन इसके एंटागोनिस्टिक जो मसल्स होते हैं ना, जिसे आप लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कहते हैं, वो मसल्स क्या करते हैं? तब एक्सटेंड करते हैं, यानी कि रिलैक्स भी आप कह सकते हैं। तो इसकी एक्सटेंशन से एक्चुअल में अगर ये यहाँ पे है ना ऑर्गेनिज्म, तो ये इस तरह से फैल जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये मूवमेंट में काम कर रहे होते हैं सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल। इसी तरह अगर आप अर्थवॉर्म के अलावा मसल्स देखें तो सी एनिमोन, सी एनिमोन में अगर आप देखें तो उसमें भी मसल्स जो है वो सर्कुलर प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल्स। ठीक है बेटा, वो भी मूवमेंट शो करती है। आपने पीछे हाइड्रोस्केलेटन पढ़ा था, सी एनिमोन, उसमें हमने इसको जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, अब ये सर्कुलर मसल हो गया। सेकंड अगर आप मसल्स के टाइप देखते हैं, सेकंड टाइप ऑफ मसल्स, तो वो है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ठीक है, अब ये एक्चुअल में बॉडी में इलोंगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लाइक इसी अर्थवॉर्म को अगर आप देखें, ये अर्थवॉर्म है और इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होंगे जो वो इस डायरेक्शन में ऐसे प्रेजेंट होते हैं, लेंथ वाइज। ठीक है, ये सारे के सारे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं। अब अगर आप इनमें देखें, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसके रिजल्ट में बॉडी की थिकनेस इंक्रीज होती है। ठीक है, बॉडी ज्यादा थिक हो जाती है, यानी इकट्ठी हो जाएगी। लेट्स सी, अगर इसके इस रीजन के ऊपर यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इस केस में क्या होगा? यहाँ से इसकी बॉडी बल्किंग हो जाएगी। ठीक है,
इस रीजन पे आप देखिएगा, लेट्स सी यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुई इसमें, सो दैट मीन जब भी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे बॉडी थिकनेस में बढ़ जाएगी। ठीक है, ये अब ये देखिए जो आपके पास ये मसल्स है, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल, बोथ आर एंटागोनिस्टिक। ठीक है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे होते हैं और दोनों मिलकर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मूवमेंट है उसको वो करवा रहे होते हैं। ठीक है, यानी सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कलेक्टिवली जो है वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड टाइप जो है मसल्स की, वो डायगोनल मसल्स या उसको ऑब्लिक मसल्स भी कहते हैं। ऑब्लिक मसल्स आर डायगोनल मसल्स। ठीक है, ये एक्चुअल में ना थोड़े से इस अंदाज में होते हैं, तिरछे। ठीक है, इस अंदाज में टेढ़े जो है वो थोड़े से होते हैं, इसलिए ऑब्लिक आर डायगोनल मसल्स ये कहलाते हैं। ठीक है, इनका भी मकसद जो है वो स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट ही करवाना होता है। चंद एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं, लाइक अगर आपने कभी सुना प्लेनेरिया, उसके अंदर डायगोनल मसल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसमें डॉर्सल वेंट्रल भी होते हैं, लेकिन उसके साथ ये एक ऑब्लिक मसल्स की टाइप प्रेजेंट होती है। ये ओवरऑल मसल्स था जो कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होते हैं, नॉट इनवर्टिब्रेट। हमने जो बात की वो सिर्फ और सिर्फ इनवर्टिब्रेट की बात की है। अब इनवर्टिब्रेट में मैक्सिमम जो ज़्यादातर होते हैं ना वो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ये हर एक में नहीं प्रेजेंट होते, लेकिन जितने भी मसल्स हैं इनका बेसिकली फंक्शन जो है वो मूवमेंट ही होता है कि इन्होंने मूवमेंट करवानी होती है ऑर्गेनिज्म की फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। ठीक है, अब मूवमेंट के लिए स्केलेटन हमने पीछे पढ़ा था, तो बाद में हाइड्रोस्केलेटन है, बाद में एक्सोस्केलेटन है, बाद में एंडोस्केलेटन है। तो ये मसल्स अपने रेलेवेंट आर प्रेजेंट स्केलेटन के ऊपर ही फोर्स लगाते हैं, उस वजह से ही ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मूवमेंट है वो हो पा रही होती है। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वर्टिब्रेट मसल्स। वर्टिब्रेट मसल्स की अगर आप बात करते हैं तो उसमें नंबर 1 स्मूथ मसल्स। ठीक है, ओके बेटा, स्मूथ मसल्स को अगर आप देखें तो ये स्पिंडल शेप होते हैं ज्यादातर, स्पिंडल शेप भी होती है और कुछ सिलेंडर शेप भी होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस अगर आप देखिए इनके अंदर, इनके जो सेल्स हैं तो मोस्टली देयर इज वन न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये मसल ज्यादातर इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स। अब इनवॉलेंट्री मसल्स दैट मीन दे आर नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर स्मूथ मसल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इनमें अगर आप देखिए मॉर्फोलॉजिकली, लेट्स सी, ये आपके पास स्पिंडल मसल्स और स्पिंडल शेप। ठीक है, ये आपके पास सारे के सारे क्या हैं, मसल्स हैं जो कि स्मूथ मसल्स हैं। इनके सेल्स में अगर आप यानी न्यूक्लियस की बात अगर आप करते हैं तो न्यूक्लियस ज्यादातर वन न्यूक्लियस यानी मोनोन्यूक्लियोटाइड होते हैं।
ठीक है। और ये बॉडी के जिन हिस्सों में पाए जाते हैं इसमें अगर आप देखें तो नंबर 1 हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर सारे के सारे जो है वो स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। आपकी बुक में भी लिखा हो विजरल ऑर्गन्स, कुछ विजरल ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये मसल्स होते हैं, तो इन्हें विजरल मसल्स भी कहा जाता है। तो उसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम जो है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह, और उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे जो स्पेसिफिकली जो ब्लड वेसल्स हैं उन तमाम के अंदर जो मसल्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे स्मूथ मसल्स होते हैं। सो अगर आप इनके फंक्शन की बात करें मसल्स, तो सिंपली क्या था, मूवमेंट। ओवरऑल हमने जब स्टार्ट किया था तो इसकी मूवमेंट है। आप मूवमेंट ये कैसे करवा रहे होते हैं, एक्चुअल में ये मूवमेंट करवाते हैं ज़्यादातर बॉडी फ्लूइड की, बॉडी फ्लूइड, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। फॉर एग्जांपल आप देखें कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें ब्लड की ये सारी मूवमेंट जो है वो ब्लड वेसल्स करवा रहे होते हैं, और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, स्मूथ मसल्स। इसी तरह डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर हम जब खाना खा रहे होते हैं तो हमारी फूड डाउनवर्ड मूव कर रही होती है ओरल कैविटी से नीचे, तो जो एसोफेगस है, खुराक की नाली, उसके अंदर भी स्मूथ मसल्स होते हैं, तो वो अपनी मूवमेंट की वजह से फूड को नीचे भेज रही होती है, ठीक है। इसी तरह स्टमक अगर आप देखें तो स्टमक के अंदर भी स्मूथ मसल्स हैं, वो भी जब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है तो उसकी मूवमेंट होती है फूड की, और उसके साथ साथ डाइजेशन भी होती है, ठीक है। इसी तरह यूरिनरी ब्लैडर आप देखिए, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, वो भी स्मूथ मसल्स हैं, तो वो यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट कर रहा होता है, ठीक है, वो उसको मूव करवा रहा था। ओके बेटा, सर यही सारा फंक्शन है। इनकी जो मूवमेंट है वो स्पॉन्टेनियस होती है, दैट मीन स्लो होती है, बहुत रैपिडली मूवमेंट इनकी नहीं कंसिडर की जा रही होती, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें आफ्टर स्मूथ मसल्स, नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स अगर आप देखें तो हम एक्चुअल में द मसल ऑफ हार्ट, वो कार्डियक मसल्स कहलाते हैं। अगर इनकी मूवमेंट अगर आप देखें तो इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है, और मॉडरेट मूवमेंट है, ना आप इसको स्लो कह सकते हैं, ना आप बहुत ज्यादा फास्ट इसको जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली अगर आप देखें, मॉर्फोलॉजिकली तो ये मसल्स ब्रांच्ड मसल्स होते हैं और स्टीरिएटेड होते हैं। यहाँ अगर आप देखें ये मसल है और आगे जाकर तो ये ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, इस अंदाज में ये देखिएगा, ठीक है, और इसमें स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है, पट्टियां जिसे आप कहते हैं, सो स्टीरिएटेड होता है ये, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ देखिए, ये भी आपके पास क्या है, कार्डियक मसल, और ये भी ब्रांच्ड मसल्स, ठीक है, ये इसमें स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये भी आपके पास मसल्स, कार्डियक मसल्स, ठीक है। सो ये क्या है, ब्रांच्ड मसल्स होते हैं,
और इसमें स्ट्रिप्स जो है वो भी प्रेजेंट होती है। और मोस्टली ये मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं, बट समटाइम इट मे कंटेन मोर देन वन न्यूक्लाई। और ये इनके अंदर स्ट्रिप्स है, ठीक है। तो ये आपके पास कार्डियक मसल्स, और इन मसल्स की मूवमेंट नॉट अ कॉन्शियस कंट्रोल फंक्शन हार्ट पंपिंग। हार्ट पंप करता है और उससे सारा ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है, ठीक है। ये आपके पास कार्डियक मसल्स है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्केलेटल मसल्स, skeletal muscles actually these are the muscles which attach with our skeleton, attach with skeleton, they are called as a skeletal muscles, ठीक है। ये ज्यादातर सिलेंडर शेप के होते हैं। अगर आप इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करें ना तो ये सिलेंडर शेप के होते हैं, and they are maybe polynucleated. Some are maybe spindle, but mostly they are cylinder shape, ठीक है। they are all striated muscles, ये striated होते हैं, रेगुलर striated, यानी इनके अंदर स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है। ओके बेटा, तो ये हमारे पास स्केलेटल मसल्स, और स्केलेटल मसल्स में अगर आप देखें तो इनकी मूवमेंट जो है इट्स अ कॉन्शियस कंट्रोल, यानी आप स्केलेटल मसल्स की जितनी भी हरकत हैं वो हायर ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। अगर आप स्केलेटल मसल्स को मूवमेंट करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, अगर आप नहीं करवाना चाहते तो आप नहीं करवाएं, ठीक है। ये बड़े मसल्स होते हैं और स्टिरेटेड होते हैं, मूवमेंट रैपिडली भी हो सकती है और स्लो भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारा मसल्स के बारे में था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो इन्हीं से ही रिलेटेड होगा, मसल्स। एक्चुअल में मसल्स का काम क्या होता है, मूवमेंट करवाना, तो सारी की सारी मूवमेंट मसल्स के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। सो ये आज हमने ओवरऑल वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट में नियरली अबाउट 6 टाइप ऑफ मसल्स जो हमने डिस्कस किया, और कुछ अपने अटैचमेंट और अपने स्ट्रक्चर के बुनियाद पर क्लासिफाइड किए गए थे, और कुछ अपनी पोजीशन, ठीक है, बॉडी के अंदर जो पोजीशन है उस बेस पे क्लासिफाइड किए गए थे, ठीक है। होपफुली क्या आपको समझ आई होगी। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह।